देखिए, हमारा संगठन जिसको निर्णय करेगा, चाहे मोदी जो है, पहले तो हमारी हो मतलब कि मोदी जी काफ़ी हैं। अभी उनके लिए अभी उनका भी बाल अवस्था है। अभी हम इसको बाल अवस्था में। हम बाल अवस्था ही मानते हैं। जो काम करता है, चलता है, दौड़ता है, वो बाल अवस्था में है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करने वाले उत्तर प्रदेश के 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक महत्वपूर्ण सर्वे की। दरअसल इंडिया टुडे और सी वोटर्स की तरफ से किए गए सर्वे में ये दिखाई पड़ता है कि लगभग 49% के लगभग वोटर्स के साथ में उत्तर प्रदेश में 70 सीटों पर बीजेपी कब्जा कर सकती है। वहीं विपक्ष के पास में केवल 10 सीटों का ही अंतर यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन इसको लेकर के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, बीजेपी की कितनी तैयारी है? फिलहाल समय में ही कार्य समिति की बैठक हुई है, तमाम तरीके के कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लेकिन आज हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और यहाँ के कार्यकर्ताओं से जानेंगे कि आखिर इसको लेकर के उनका क्या मानना है। शुरुआत करेंगे, आपका नाम बताएं। मनोज त्रिवेदी। मनोज जी, बताइए आपको क्या लगता है कितनी तैयारी है 24 को लेकर के? हमारे सर्वे में भी आ रहा है कि लगभग 70 सीटें आज की तारीख में नजर आ रही हैं। कितना ग्राउंड पे इतना काम आपको दिखाई दे रहा है? हो सकता है कि आप लोगों ने जो सर्वे किया है वहाँ जन जन तक न पहुँच पाए हों। 70 नहीं, इस बार सीटें 80 आएंगी, 80 की 80 आएंगी, क्योंकि मोदी जी ने 2014 से जब से प्रधानमंत्री बने हैं 24 घंटे काम करने वाले भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो जनता के ही हितों को लेकर सारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। ऐसा क्या है, बीजेपी ऐसा क्या करती है जो दूसरी पार्टी नहीं? अभी तक जो लोग बीच में एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपये भेजते हैं, जनता तक 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 8 साल के अंदर ही यह करके दिखाया कि अगर 2000 रुपये की किस्त किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचती है तो पूरी की पूरी पहुंचती है। सबको आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है। और उत्तर प्रदेश में 500 सालों से विवादित की भूमिका में विपक्षी पार्टियों ने अड़ंगा डाले रखा। हमारा भव्य श्री राम मंदिर उत्तर प्रदेश अयोध्या जी में बन रहा है। पूरी जनता आह्लादित है। पूरा सनातनी और भारतीय संस्कार। विपक्ष को लेके क्या कहेंगे भाई साहब? आपको क्या लगता है, विपक्ष चूंकि इस समय बिखरा हुआ है, क्या इसका फायदा आपको मिल रहा है? या अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि अभी समय है, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी जो चुनौती दे सकती है, क्या लगता है? विपक्ष तो बोलते ही हैं, कोई भी विपक्ष हो वो तो बोलता ही है। हम विपक्ष को लेकर के हमारा जो चुनाव चल रहा है वो हमारा बहुत बेहतर चलेगा। हमारा जन जन की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, जनता के बीच में हम जा रहे हैं। लग रहा है सभी के कहने से है कि हमारा इस बार भी 2024 में हमारी सरकार बनेगी। बहुत अच्छे बहुमत प्रदान मिलेंगे हमको और जनता जागरूक हो रही है धीरे धीरे में। मन की बात सुनते हैं, इसलिए हमारे मोदी जी सब। आपको क्या लगता है फिलहाल के तौर पे देखें, अगर प्रधानमंत्री मोदी का चूंकि तीसरा टर्म होगा, उम्मीद भी ज़्यादा नहीं नजर आती, क्योंकि उनके उत्तराधिकारी को लेकर के एक सवाल भी खड़ा हो जाएगा। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा नेता है जो आपको लगता है कि उनके उत्तराधिकारी के तौर पर एक बड़ा नेता? देखो, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आता है उनके अलावा। जो उत्तराधिकारी है कोई नज़र नहीं आता जनता की निगाहों में। वो सबके मन की बात जान लेते हैं और जनता तक सारी चीज़ें पहुँचाते हैं। यही उनके कामयाबी के लक्षण हैं। और जो हमारी सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी हमारी। चलिए, हम आपको बताते हैं आंकड़े क्या कह रहे हैं। हमारे आंकड़े में कहा जा रहा है कि लगभग 26.4% लोग हैं वो अमित शाह को पसंद करते हैं उत्तराधिकारी के तौर पर। योगी आदित्यनाथ को 25.5% लोग पसंद कर रहे हैं। आपको लग रहा है इन्हीं दो चेहरों के बीच में उत्तराधिकारी होगा या कुछ कहा नहीं जा सकता? नहीं, हमारी पार्टी जो है वंशवाद को नहीं मानती है। हमारी पार्टी का है तो अलग अलग लोग हैं ना, इनका मोदी जी से तो कोई संबंध नहीं। नहीं, जो कार्यकर्ता चाहेगा, जो कार्यकर्ताओं की इच्छा होगी, वही लोग ही हमारे प्रधानमंत्री के पद के प्रबल उम्मीदवार रहेंगे। हमारे आदरणीय मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके बाद बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि एक ही कार्यकर्ता या 2 कार्यकर्ताओं या जो आप नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छे हमारे राष्ट्र नेता हैं, किंतु बहुत लंबी लाइन है और बहुत अच्छे सुलझे हुए हमारे। समझते आप क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व हो लगातार, खुद प्रधानमंत्री गुजरात से आते, लेकिन चुनाव उन्होंने बनारस से लड़ा, उत्तर प्रदेश के आज वो सांसद हो गए हैं। आपको क्या लगता है आगे? नहीं, जो हमारे प्रतिनिधि चाहेंगे वो हम लोग को स्वीकार है। हम लोग अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अपने प्रदेश के काम के लिए काम कर रहे हैं और हमारा राष्ट्र और प्रदेश सुरक्षित हाथों में है और भविष्य में भी सुरक्षित हाथों में रहेगा, ऐसी कामना करते हैं। और जो हमारा नेता रहेगा वो भी हमारे से चुनकर ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। और वंशवाद और जो आप ये कह रहे हैं कि जो आप नेताओं का नाम ले रहे हैं, इसमें से कोई बात तो कहीं भी नहीं, क्योंकि ये कहीं से जुड़े हुए नहीं है। आपको क्या लगता है नेता के तौर पे, शख्सियत के तौर पे देखें, प्रधानमंत्री के बाद योगी आदित्यनाथ को बहुत पसंद किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बाहर अब उनकी स्वीकारता है, केरल तक में प्रचार करने जाते हैं, दक्षिण पूर्वी राज्यों में जाते हैं, पूर्व में जाते हैं। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ एक राष्ट्रीय तौर पर उभर पाए हैं पिछले 5 साल के टेन्योर के बाद?
सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं काशी से हूं और मोदी जी हमारे सांसद हैं और प्रधानमंत्री हैं, और अभी तक मोदी जी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में उत्तराधिकारी तय नहीं किया जाता है। वहाँ कार्यकर्ताओं को जो मांग रहती है उसको देखते हुए नेता नियुक्त किए जाते हैं। क्या मांग है कार्यकर्ताओं की, क्या मांग है? आप तो खुद पार्टी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, आपके दिल में क्या है? अभी वो समय नहीं आया, उस समय आएगा तो सोचते तो होंगे। नहीं तो हमारे यहाँ बहुत लंबी लाई वो है, योग्य सब हैं। कोई वो नहीं है कि कांग्रेस की तरह नहीं कि केवल एक नेता पे जो पार्टी चलती है। यहाँ कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री हर माध्यम से कहते हैं कि कार्यकर्ता प्रधानमंत्री है। हमारे राजनाथ सिंह जी भी कहते हैं कि हर एक कार्यशैली के तौर पे उनके नजदीक कौन आपको नजर आता है? जिस तरह की कार्यशैली है, क्या योगी जी की भी वैसी कार्यशैली है? अमित शाह की भी वही कार्यशैली है? आपको क्या लगता है? व्यक्ति, देखिए व्यक्ति विशेष की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वही व्यक्ति की कार्यशैली है, कोई अलग से कार्यशैली नहीं है। चलिए ठीक है, आपको लगता है कि व्यक्तित्व की कोई कार्यशैली नहीं होती। आपका क्या नाम है? अभिषेक अग्ररी, काशी से। जी, आप भी काशी से आती है। बताइए, काशी का तो बहुत तस्वीर भी बदली है, चाहे कॉरिडोर बना हो, गंगा विलास क्रूज हो, सड़कों का निर्माण, तमाम चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, ये दो चेहरे आज राष्ट्रवाद का बड़ा चेहरा बन गए। आपको लगता है योगी जी में भी वही गुण है, या योगी जी की भी उसी तरीके की छवि आपको भी नजर आती है? 100% हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय में भी वही छवि है, और हमें तो लगता है भारतीय जनता पार्टी में जितने कार्यकर्ता हैं सब भविष्य में बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से ही है, कार्यकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी का बहुत विश्वास है, और कार्यकर्ता का भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत विश्वास है। दोनों एक दूसरे के तालमेल से ही जुड़े हुए हैं, कोई फर्क नहीं कार्यकर्ता और पार्टी में। आपका खुद का मत क्या है? आपको क्या लगता है कि उत्तराधिकारी के तौर पे, उत्तराधिकारी हम कह रहे हैं कि किस तरीके से आगे ये सियासत जाएगी? क्योंकि पार्टी को 2 बार पूरी बहुमत की सरकार मिली, तीसरी बार अगर आती है, और खुद मोदी जी कहते हैं कि 75 वर्ष के बाद में हम किसी भी को सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहिए, वो समय आएगा। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से वो व्यक्ति होना चाहिए या कहीं से भी हो सकता है? पहली बात तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी दायित्व संगठन तय करता है, और सबके अंदर वो क्वालिटी है। मुख्यमंत्री जी वाकई है कि आगे भविष्य में हमें दिख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हो सकता है योगी जी बने, अमित शाह जी भी बन सकते हैं, लेकिन जो बनेंगे हम कार्यकर्ताएं उसमें भी खुश हैं। आप भी पार्टी से जुड़े रहे हैं लंबे समय से? हाँ। क्या बदलाव देख रहे हैं मोदी जी के राज में? बदलाव पूछे उससे। देखिए, मोदी जी के राज में या योगी जी के राज में, ये दोनों व्यक्ति जो हैं निष्ठावान हैं और संघ से जुड़े हुए हैं। इनके कण कण में हिंदू और हिंदुत्व की, राष्ट्र की भावना है। आप किसको उत्तराधिकारी देखना चाहते हैं मोदी जी का? योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, कौन सा नेता आपके दिमाग में आता है जो उनके पद पे? देखिए, हमारा संगठन जिसको निर्णय करेगा, चाहे मोदी जो है, पहले तो हमारी मतलब कि मोदी जी काफ़ी हैं। अभी उनके लिए अभी उनका भी बाल अवस्था है, अभी हम इसको बाल अवस्था में? हाँ, बाल अवस्था ही मानते हैं। जो काम करता है, चलता है, दौड़ता है, वो बाल अवस्था में है। वैसे मेरे से उनकी आयु कम है, लेकिन जब हम 10 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो मोदी जी को भी बहुत समय है, उनको चलना चाहिए। और मैं भारतीय जनता पर मेरा परिवार पूरा संघ से जुड़ा हुआ है। मेरा छोटा भाई जिला संघ चालक कन्नौज है। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि 75 वर्ष की आयु के बाद सक्रिय राजनीति से वो दूर जाएं? ऐसा कुछ भी नहीं। काम करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ता है, जो काम करेगा वही बढ़ेगा, समझे? करने वाला ही आगे बढ़ेगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं। आपको लग रहा है कि 24 को लेकर के आपकी तैयारी है, पूरी है? क्योंकि कार्य समिति भी हो चुकी है और बहुत बड़ा पदभार होगा। इस बार 80 सीटों को टारगेट कर रहे हैं, 70 सीटें तो हमारे सर्वे में दिखाई। परिवार का सभी का उम्मीद है, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, जगह जगह जनसंपर्क किया जा रहा है। क्या की फैक्टर होगा? योजनाओं पर फोकस होगा, संवाद होगा, लाभार्थियों पर जाएंगे, या विपक्ष का चिट्ठा खोलेंगे? क्या होगा? हम लाभार्थियों पर भी जाते हैं, और जो हमारा सामूहिक कार्यक्रम है उस पर भी हमारा ध्यान है। योगी के नाम पर वोट पड़ा उत्तर प्रदेश में, यूपी के चुनाव में। योगी जी की शैली को देखा लोगों ने, उसके बाद ये सरकार दोबारा रिपीट हुई है। क्या मोदी के नाम पर वही लहर है इस बार भी 24 में? आप क्या समझ रहे हैं इस बार? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो योजना और रचना है, वही उसी चीज़ों को देश में मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं और प्रदेश में योगी जी बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा था, अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक
योजनाओं को पहुंचाना, ये उसी की बेग है जो बहुत भयंकर के रूप में। तो मायने रखता है ना, बिल्कुल क्योंकि है। मोदी भाई है तभी मुमकिन है, आप तो कहते हैं। मोदी जी हैं, मुमकिन है। मोदी जी हमारे देश के नेतृत्व कर रहे हैं और योगी जी हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा जनता जनार्दन के लिए कार्य कर रहे हैं। उसी बेग को आगे बढ़ाते हुए 80 में 80 सीटें उत्तर प्रदेश 2024 में जीतेगी। आगे भी तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी को ही देखना चाहते पूरा कार्यकाल करते हुए। जी ज़रूर हम लोग देखना चाहेंगे, और हम लोग की योजनाएं भी शुरू हो गई हैं कि एक 24 की तैयारी हम लोग की शुरू हो गई। धरा अधिकारी का भी कोई सवाल नहीं है। नहीं, उत्तराधिकारी का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम लोग जो आगामी 24 की तैयारी, हम लोग, हमारे कार्यकर्ता और हम लोग जुटे हुए हैं पूरी निष्ठा के साथ। बताइए, नाम आपकी जुबान पे कौन सा आता है, या उनके अनुज के तौर पे सोचे तो किसका नाम आता है? नहीं, अनुज के तौर पर हमारे सारे कार्यकर्ता हैं। अनुज के तौर पर मैं भी अपने आप को प्रधानमंत्री मानता हूं। अच्छा। वो है प्रधानमंत्री, तो मैं भी अपने आप को प्रधानमंत्री मानता हूं। कार्यकर्ता प्रधान। हर एक कार्यकर्ता, मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूं, और जितनी योजनाएं माननीय मोदी जी ने पहुंचाई है, उतनी योजनाएं आज तक किसी ने नहीं पहुंचाई है। धरातल तक है, और हर लोगों को आवास, शौचालय, सब कुछ मिला हुआ। हम लोग ने जा करके पूरे यूपी के 75 के 75 हमारे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय रामचंद्र कनौजिया जी ने, अभी तो सिर्फ मोदी ही। अभी सिर्फ मोदी ही। साफ तौर पर तमाम कार्यकर्ताओं से आपने सुना क्या कुछ उनका कहना है, और सीधे तौर पर 2024 के चुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में आगे जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि उत्तराधिकारी को लेकर के सबका मानना है कि एक व्यक्तिगत तौर से ज्यादा ये पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राष्ट्रीय तौर पर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, जो कि गृह मंत्री हैं और लगातार संगठन में अपने करिश्मे को भी उन्होंने दिखाया है आंकड़ों के जरिए, कहीं ना कहीं वो दावेदार जरूर होंगे। लेकिन 2024 की राह को लेकर के बीजेपी की तैयारी भी जोरों पर नजर आ रही है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।